So, as a ex-NEET aspirant, I want to say something about being a doctor in our country. Some hard truth which you need to hear if you are preparing for NEET. लाइक अगर तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर तुमने फ्यूचर में सोचा है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है या फिर तुम्हें जो सद्भावना है तुम्हारे अंदर लोगों के कष्ट दूर करने की और वो जो एक अंदर से आती है फीलिंग टू डू समथिंग लाइक दैट, जिसे बोलते हैं नोबल प्रोफेशन। और इस नोबल प्रोफेशन को कर कर जो फीलिंग आती है लोगों की, और क्यों लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं इंडिया में। और जो मेरा वीडियो का टॉपिक तो ये है कि एक्चुअली लोग क्यों चाहते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं वो क्यों चाहते हैं आपको डॉक्टर बनाना। इट इज़ द मेन टॉपिक ऑफ माई वीडियो। इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। एंड उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने 4 बार नीट का एग्ज़ाम दिया था और मैंने 3 ड्रॉप लिए थे आफ्टर 12th। सो दैट्स व्हाई आई एम eligible to talk about this topic. And I have some the things which make people क्या, जो बच्चे होते हैं 18-19 साल के, 17-18 साल के, जिनमें ये डाला जाता है कि उन्हें डॉक्टर बनना है, और वो क्यों होता है और वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन जाता है कि कुछ लोग, मैं उस वर्ड का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसी हरकत कर देते हैं जो कि जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुए थे, और क्यों लोग इस हद तक चले जाते हैं, वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो बेसिकली जो बीइंग अ डॉक्टर इन आवर कंट्री लाइक हम जो लोग होते हैं ना आसपास के, वो एक तो वो देखने को मिलता है कि रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन रिस्पेक्ट किसको मिलती है? रिस्पेक्ट उन लोगों को मिलती है जो आज के समय पर डॉक्टर है, जिन्होंने उनकी MD कर रखी है, स्पेशलाइजेशन कर लिया है, सब कुछ उनका डन है, उनका इवन 5-10 ईयर का एक्सपीरियंस भी है और अभी वो काम कर रहे हैं। उनको जब हम देखते हैं, और वो लोग भी जो अभी 17 और जो ओल्ड एज डॉक्टर्स होते हैं, उनको भी जब हम देखते हैं तो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, ऐसा लोग बोलते हैं। बट क्या आपको लगता है कि कभी भी आपको ऐसी रिस्पेक्ट आई हो लोगों डॉक्टर को देखकर? किसी बंदे ने आपसे तो सिर्फ 2 या 3 मिनट आपसे बात की, आपसे पूछा कि क्या है, और आपसे उसने 500 रुपये ले लिया, सिर्फ 2-3 मिनट के, 5 मिनट के, और उसने इतने पैसे छाप लिए हो। इट्स नॉट फील, ऐसा नहीं होता कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी फॉर देम। तो ठीक है, वो तो एक बाहर का हो गया ना कि लोग बोल देते हैं कि ये सबसे नोबल प्रोफेशन, और लोग रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि लोगों को कनेक्शंस करवाने होते हैं और कई सारे रीजन्स होते हैं, उस वजह से करते हैं। जो अभी बनने जा रहे हैं ना, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि अभी जो प्रिपेयरिंग कर रहे हैं नीट के लिए, फ्यूचर में पढ़ना चाहते हैं, अगर आपका ये रीज़न कि रिस्पेक्ट मिलेगी तो इंडिया में तो भूल जाना, जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता जाएगा ना, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली। सेकेंड थिंग इज़ दैट पीपल जो वर्क लाइफ बैलेंस है इंडिया में, स्पेशली डॉक्टर्स का, वो बहुत ही टेरिबल है। एक्चुअली मैं एक और ड्रॉप ले लेता अगर मुझे ये रियलाइज़ नहीं होता। मेरा दोस्त है, वो MBBS की कर रहा है, और मैंने उसके थ्रू जब जो इस वक्त स्पेशलाइजेशन कर रहा है, स्पेशलाइजेशन नहीं, जो PG कर रहे थे, उनकी मैंने कंडीशन देखी, एंड आई वाज लाइक दिस इज़ द सेम एज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट। जो 5-6 साल बाद भी आपकी वही कंडीशन होने वाली है। यू आर इन द डिलेमा कि होगा कि नहीं होगा, और PG कितना मुश्किल है, मुश्किल नहीं है बट वो कितना ज़रूरी है, और उसमें भी आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ फिर
काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ती जाती है कि इस प्रोफेशन में भी रिजर्वेशन जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है, जो कि गलत लगती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिजर्वेशन सही कि गलत है, बट मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा जनरली वी सी दैट अगर कोई नॉर्मली उस चीज़ को अगर हम देखें तो वो गलत ही लगती है कि आप किसी वो एक जो आया था, किसी को नेगेटिव मार्क्स आए थे और उसको पीजी में कुछ मिल गया था सीट वगैरह, जब ऐसे इंसान को देखते हैं कि वो मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू समवन हु इज़ गेटिंग गुड मार्क्स और नॉट गेटिंग सीट, तो वो इट फील दैट इट्स नॉट मेरी बेस्ट सिस्टम और सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो सब भी देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और जो मेन पॉइंट मुझे लगता है वो है कि जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में, वो कि एक्चुअली ना बचपन से ही जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको डॉक्टर बनना है या फिर कोई और प्रोफेशन आप बताने लगते हो और जिससे ही आपने बताया कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो लोग आपको एक बहुत ही अलग रिस्पॉन्स देते हैं, एक अलग ही रिएक्शन देते हैं कि वाह यू आर बिकमिंग अ टॉप वन। इंडिया में तो उसको सबसे नंबर 1 पे रखा जाता है, तो वो चीज़ आप करने जा रहे हो, सो दे विल फील सो ग्रेट अबाउट दैट कि बच्चा बहुत ही अच्छी जर्नी पे जा रहा है। मतलब आपके जो रिलेटिव्स आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, वो तो ऐसा ही सोचते हैं। अब आते हैं एक और टाइप के रिलेटिव्स या फिर वो जो लोग फ्रेंड्स और जो सर्कल होते हैं जो आपका अच्छा भी नहीं चाहते, आपका बुरा भी नहीं चाहते, वो कुछ नहीं चाहते, लेकिन उनके रिएक्शंस कुछ ऐसे होते हैं दैट दे जस्ट वांट यू कि तुम बनो डॉक्टर, भाई तुम बनो। क्यों चाहते हो वो? बिकॉज दे जस्ट वांट यू टू लाइक, वो चाहते हैं कि वो जो नोबल प्रोफेशन है वो तुम प्ले करो लाइफ में, वो जो दयावान वाला कैरेक्टर है ना वो तुम प्ले करो, जो लोगों को मुफ्त में लोगों पर दया कर रहा है, लोगों के कष्ट दूर कर रहा है। फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी लाइफ कैसे बीत रही है, वो किन किन चीज़ों से गुजर रहा है, उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तुम्हें चाहते हैं कि तुम इन सब चीज़ों को साइड में रख के तुम ऐसा कैरेक्टर प्ले करो लाइफ में कि एज अ नॉर्मल प्रोफेशन कि लोगों के कष्ट दूर करो और अपनी लाइफ को बिल्कुल भूल जाओ। अब वो ऐसा इंटेंशनली या अनइंटेंशनली चाहते हैं वो तो मुझे नहीं पता, पर ऐसा वो चाहते हैं, मतलब मेंटली वो ऐसा ही लगता है कि वो चाहते हैं कि तुम बनो, डिस्पाइट नो दैट कि उसमें जो जा चुके हैं उनकी लगी पड़ी है, उन लोगों की लगी पड़ी है, फिर भी वो आपको चाहिए कि तुम जाओ इस करियर में। दे जस्ट वांट यू कि इस करियर में तुम जाओ। अब इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि शायद कुछ लोग नेगेटिव, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है या सही सोच रहा है। दिस इज़ नॉट अबाउट दैट, ये लोगों का बिहेवियर है, इट्स जनरल बिहेवियर अबाउट पीपल दैट दे जस्ट वांट यू कि तुम सफ़र करो। लाइक जब आप सफ़र करोगे तो उन्हें एक अच्छा फील होगा, दैट्स लाइक वो इंटेंशनली आपके बारे में बुरा नहीं चाहते, बट व्हेन यू सफ़र फ्रॉम समथिंग, अगर तुम बिल्कुल अपनी लाइफ में मस्त जियोगे ना तो उनकी लाइफ में उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। दैट्स इट, दैट्स द होल पॉइंट। लेकिन अगर तुम सफ़र कर रहे होगे और ऑलरेडी वो खुद सफ़र कर रहे होते हैं तो उन्हें एक रिलैक्सेशन रहेगा कि कोई बात नहीं यार, ये भी सफ़र कर रहा है। सो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लाइफ में रिस्क मत लो या फिर आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं होंगे, लेकिन आप अपनी लाइफ का जो कीमती टाइम होता है ना, 15 साल कीमती टाइम तो आपका 20 के पहले भी होता है, लेकिन 20 के बाद का जिसमें जॉब लगती है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, सो मेनी थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, उसमें आप अगर ऐसी चीज़ों में लगा देते हो ना तो वो थोड़ा डगमगा जाता है। एंड आई जस्ट वांट यू कि
तुम वो चीज़ करो जो तुम्हें सही लगे, लाइक यू रियली जेन्युइनली वांट टू डू, कि तुम्हें इस चीज़ को करने से वो फील आ रहा है एंड यू फील दैट कि मुझे ये चीज़ करनी है। एंड इट्स ओके अगर तुम्हें थोड़े टाइम बाद लगे कि यार इसमें मन नहीं लग रहा, तुम धीरे धीरे फाइंड आउट कर लोगे। मैं खुद अभी कर रहा हूँ, फिर फेल भी हो रहा हूँ, फिर सीख रहा हूँ। सो इट्स पार्ट ऑफ जर्नी। और अगर बात पैसों की है तो फिर तो क्या ही बोलूँ, बहुत सारी ऐसी जॉब करके तुम पैसे कमा सकते हो ऑब्वियसली, अगर इतनी मेहनत तुम वहाँ लगाओ तो। क्योंकि इसमें मेहनत तो सबसे ज़्यादा लगने वाली है, सबसे ज़्यादा इनपुट इसमें लगता है, लेकिन आउटपुट आपको इंस्टेंट तो नहीं मिलता। मिलता है कुछ लोगों को, लेकिन वो बहुत लेट मिलता है, लाइक 50-60 में। क्या मतलब, अगर आपको 50-60 में या 60, जब आप बहुत ही आपको 60s में आपका आउटपुट मिल रहा है, जब आपके पास कुछ एंजॉय करने का नहीं है, राइट? गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो ओके, that's what I'm trying to say in this video. Bye.